हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारे ऑनलाइन चैनल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सीरीज लेके चल रहे हैं यूपी बोर्ड और सभी बोर्ड्स के लिए, स्पेशली फॉर यूपी बोर्ड्स पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और सारे टॉपिक्स इसके जरिए कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रीवियस सारी वीडियोज में हमने अभी तक सीखा है समांतर श्रेणी तक, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक हम लोग सीख चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पूरा बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो निर्देशांक ज्यामिति होती है वो एक्सिस पे होती है, एक्स और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं, वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं। ठीक, एक्स एक्सिस को एब्सिका एंड वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। ठीक है, तो भुज और कोटि, एब्सिका और ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हम अब सबसे पहले आप अगर जितने भी आपके मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स में कोई जिनका बोर्ड एग्जाम है हाई स्कूल का, उन सभी में ये वीडियो आप शेयर करें। और बहुत ही यूजफुल वीडियोस है ये सारी, जितनी भी हम इधर ला रहे हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम आज पहला क्वेश्चन लेके आए। आज का जो पहला क्वेश्चन है, बिंदु 5, किस चतुर्थांश में है? देखिए, कोई भी बिंदु हो तो चतुर्थांश क्या होता है, आपको ये आना चाहिए क्वाड्रेंट कौन सा है चतुर्थांश। तो ये जो होता है ये एक्सिस है। ये क्या है? एक्सिस है। ठीक, ये क्या होता है? एक्सिस। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड प्लस, राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक्सिस है। अब इसी में निर्देशांक ज्यामिति पूरी है। तो इस साइड जो होता है वो प्लस, अगर x और y दोनों प्लस होते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और अगर x माइनस वाई प्लस होता है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। देखिए, x माइनस वाई प्लस, और यहाँ पे दोनों माइनस होता है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और एक प्लस एक माइनस तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने आपसे क्या पूछा? 5, -2 या 5, कुछ भी दे दे। तो मान लीजिए 5, -2, तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस, दैट्स मीन ये कितने चतुर्थांश का है? चौथे चतुर्थांश का, या फिर चतुर्थ चतुर्थांश। इसका आंसर क्या होगा? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, तो देखो ये होता है भैया क्या, तुम्हारा कोऑर्डिनेट। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या आपको पढ़ना है? क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रेंट क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। साइन क्या होता है इधर? प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो किसी भी चतुर्थांश के बारे में पूछ ले, आपको सिर्फ साइन याद रखना है। ठीक है, तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सेकंड और फोर्थ, सेकंड में y प्लस होता है, फोर्थ में y माइनस होता है, इधर दोनों माइनस, उधर दोनों प्लस। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? ओके, तो आज का जो सेकंड क्वेश्चन है उस पे आते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है x भुज y कोट। देखो ये हमने तुमको बता दिया कि x जो होता है वो एब्सिका होता है, y इज ऑर्डिनेट। भुज x होता है, कोट y होता है। ठीक है, उसके बाद y अक्ष का समीकरण क्या है? y अक्ष का समीकरण जब पूछेगा, y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, तो आप x बराबर 0, और जब पूछेगा x अक्ष का समीकरण तो आप y बराबर 0। जब y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0। समझ गए? तो इन तरह भी आप ले सकते हैं। y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। ठीक है, दूरी निकालने का फॉर्मूला, तो सबसे पहले आप दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इस पे एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा, चाहे घुमा के क्वेश्चन दे चाहे सिंपल वे में क्वेश्चन दे। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अब इस पे हम पहला क्वेश्चन आता है -5, 7 और -1, 3। -5, 7 बिंदु -5, 7 -1, 3 के बीच की दूरी। तो देखिए ये दो बिंदु हैं, मान लीजिए एक ले लीजिए ए, एक ले लीजिए बी, इनके बीच की ये दूरी निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, d इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए x1 y1 क्या है?
ये वाला x1, ये y1, ये x2, ये y2, x2 माइनस x1 -1 माइनस माइनस +5, सॉरी +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 16 प्लस 16 दैट इज 32, और अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4√2। जैसे कि यहाँ पे 2 16 है तो 2 16 का एक 4 बाहर और 1 + 1 2। क्लियर? तो ये हो गया क्या इसकी डिस्टेंस, क्या हो गया इसकी डिस्टेंस। इतना समझ में आया? तो डिस्टेंस के फॉर्मूले में x2 - x1 y2 - y1, या आप यहाँ पे x1 - x2 y1 - y2 करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। ठीक, तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। क्वेश्चन घुमाएगा तो वो भी क्वेश्चन मैंने डाले हुए, इसमें हर तरह का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, जिससे आपको किसी भी तरह के अननोन क्वेश्चन वहां पे ना दिखे जो आप पढ़ के ना गए हो, आपको लगे कि मैं पढ़ के यहाँ पे नहीं आया हूँ, ये क्वेश्चन नहीं आया, कुछ भी वहां नया नहीं दिखेगा। जितने मैं क्वेश्चन इन सीरीज में करा रहा हूँ PYQ में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वहां पे। ठीक है, डिजिट भले चेंज हो बट वहां पे कुछ भी अनजान नहीं दिखेगा। ठीक, क्वेश्चन पेपर में अगला देखिए, x, y की मूल बिंदु से दूरी। देखिए x, y की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। x, y मूल बिंदु जो होता है वो होता है 0, 0। अब ये हो गया दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 0 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - y का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको खोलेंगे तो x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है 2019 समथिंग में, तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, 2, 3 और 4, 1 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालना है आपको। 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालना है। 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, तो ये आपको होमवर्क है, इसको आप करके लाइएगा, इसको आप करके लाइएगा। ठीक है, तो करके लाइएगा नहीं मतलब करके आप कमेंट में डालिए, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9140031600 पे कमेंट जरूर करें। ठीक है, या आप इस पे व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया आपको, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। उसके बाद है 0, -0, 6 -5, 3 एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, 6 -5, 3 एंड 3, 1। 0, 6 -5, 3 और 3, 1, तो ये त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। देखिए ये त्रिभुज के अगर शीर्ष है, सबसे पहले ये A हो गया, B हो गया, C हो गया। सबसे पहले हम AB निकालेंगे। AB क्या होता है? x2 - x1, तो 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 6, 5 का स्क्वायर 25, 3 - 6 - 3 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ गया 34। सबसे पहले हम दूरी निकालने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, उसके बाद BC निकालेंगे। तो 3 माइनस माइनस प्लस 5, 3 + 5 का होल स्क्वायर, 1 - 3 का होल स्क्वायर, 3 + 5 8 का स्क्वायर, 1 - 3 - 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 दैट इज 68। ठीक, अगला देखेंगे C और A का, तो यहाँ पे CA निकालेंगे। 3 - 0 3 का स्क्वायर, 1 - 6 - 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 34, 35 का स्क्वायर 25, 25 और 9 इज 34। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन आई भाई, अगर हम यहाँ पे एक चीज हमको देखने को मिल रही है कि अगर हम BC का स्क्वायर करें और AC और AB स्क्वायर करके जोड़ दें, AC और AB स्क्वायर करके जोड़ दें, तो क्या हमको 68 मिलेगा? देखते हैं। यहाँ पे 34 + 34 इट इज 68, 68 इज इक्वल टू 68
अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है, एक एक लाइन का स्क्वायर करने पर और अदर टू लाइन का स्क्वायर करके जोड़ने पर एक ही वैल्यू आती है, इसका मतलब वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। वो कौन सा त्रिभुज है, राइट एंगल। अब यहां पे देखिए BC यहां पे रहेगा, BC, और ये A रहेगा, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, लंब, आधार, कर्ण। ठीक है, तो ये रहेगी कंडीशन। और जब इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 34, हाइट कितना है 34, 34 दैट इज 17। समझ गए कितना आंसर आया, 17 इकाई। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब डायरेक्ट फॉर्मूला हट गया है आपके सिलेबस से, ट्रायंगल का एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला हट गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो आपको किस तरह करना है, आप सोचेंगे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल इसको बना दिया। आप डिस्टेंस निकालेंगे AB, BC और AC निकाल ली। उसके बाद में देखेंगे क्या दो इक्का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो क्या तीसरा आ जाएगा स्क्वायर करने पर, देखते जोड़ लिया तो आ गया। इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू है वो हाइपोटेनस है और अदर टू वैल्यू लंब और कर्ण है, लंब और आधार है। और उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लंब ही को ऊंचाई कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में जो लंब होता है उसी को ऊंचाई कहते हैं। तो 1/2 √34 अंडर रूट का अंडर रूट से मल्टीप्लाई, अंडर रूट खत्म, 34 दैट इज 17। क्लियर, कोई दिक्कत, कहीं पे कोई प्रॉब्लम, कहीं पे कोई समस्या तो बताइएगा जरूर। ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कहीं पे कोई दिक्कत आती है कमेंट जरूर करिएगा, स्पेशली फॉर हाई स्कूल यूपी बोर्ड, स्पेशली फॉर, ठीक है, क्योंकि जब यूपी बोर्ड में सिलेबस से हटाया है तो ये क्वेश्चन दे सकता है जिससे आप कहेंगे कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं, और वो एग्जाम में इस तरह से आएगा। और आपके सिलेबस में ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में डिस्टेंस का फॉर्मूला है और डिस्टेंस के फॉर्मूले से मैंने इसको किया है। ठीक, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो -1,0 और 5,0 से समान दूरी पर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो बिंदु है -1,0 और 5,0। अब कहीं पे एक एक्स अक्ष है, यहाँ पे मान लीजिए एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे एक बिंदु है x,0 और वो यहां से और यहां से समान दूरी पर, मतलब यहाँ भी दूरी दी है, यहाँ भी दूरी, तो x की वैल्यू बताना है। अब आप देखिए सिंपल एकदम लगाइएगा, x जो इसको मान लीजिएगा O, इसको A, इसको B, तो जो OA होगा वही तो OB होगा डिस्टेंस से। क्लियर, अब देखिए OA की डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1 0, ठीक, x2 - x1 0 - 0 0, ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया √x+1 का होल स्क्वायर और ये हो गया √x - 5 का होल स्क्वायर। और जब अंडर रूट से हटता है तो x+1 इज इक्वल टू x - 5। कहीं पे कोई दिक्कत है, x2 - x1 यहाँ पे ऐसे लगाया है तो x2 - x1 यहाँ पे ऐसे लगाया है, 5 - x होगा यहाँ पे, 5 - x, ठीक है। तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो 5 + 5 - 1 और -x को इधर लाएंगे तो x + x दैट इज 2x इज इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू क्या आया 2, x की वैल्यू क्या आई, तो मतलब 2,0 कौन सा बिंदु, 2,0 एक ऐसा बिंदु जो यहां से और यहां से इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसको डिस्टेंस इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहीं भी कुछ भी कठिन नहीं है, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए कैसे मेथड को अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे, ये समान दूरी पर है तो दूरी समान कर ली, दूरी समान करने के बाद ये तो 0 0 खत्म, यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये, यहाँ पे स्क्वायर किया तो अंडर रूट बाहर आ जाता है, स्क्वायर का अंडर रूट बाहर जाता है, यहाँ पे x को उस वाले x को इधर लाए, इस 1 को उधर ले गए तो प्लस का 1 उधर जाएगा 5 माइनस का x इधर आएगा प्लस x 2x 4x, ठीक, 4 से डिवाइड किया तो आया कितना 2। कोई दिक्कत, कहीं पे कोई परेशानी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, इसको भी आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और लगाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अब आते हैं मध्य बिंदु पे। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझिए। मान लीजिए कि ये दो बिंदु हैं, x1 y1 x2 y2 और इसका मध्य बिंदु है ये x और y। तो जब हम x निकालेंगे तो x1 प्लस x2 y2 और जब हम y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 y2। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 2 कॉमा माइनस 4 और 4 कॉमा माइनस 2, 2 कॉमा माइनस 4 और 4 कॉमा माइनस 2 के बीच का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो x निकालेंगे x1 प्लस x2 y2 और y निकालेंगे y1 माइनस y1 प्लस y2 y2। तो माइनस है तो ऐसे रहेगा माइनस 6/2 प्लस 6/2 3 और ये माइनस 3। तो x कॉमा वाई ये क्या आया 3 कॉमा माइनस 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस केवल आपको इतना याद रहना चाहिए। ठीक, अगर ये आपको आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कहीं पे कोई भी तरह की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि P 5,6 बिंदु A और B में शामिल रेखाखंड का मध्य बिंदु हो तो y का मान ज्ञात करें। देखिए एक B दो बिंदु है, A है और B है और P इसका क्या है मिड पॉइंट है। P जो है वो दिया हुआ है 5,6, A दिया हुआ है 6,5, 5,6 और B दिया हुआ है 4,y। देखिए हमको निकालना है y, हमको क्या निकालना है y। हमको ये बता हुआ होता है कि जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है 6 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बाई ये होता है। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12, 5 प्लस y, 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू y। ठीक, तो y हो जाएगा 7। कितना आया? बहुत ही सिंपल। कुछ क्वेश्चन में था तो बताइए, आपको वो वैल्यू पकड़ के चलनी है जो फाइंड करनी है। फाइंड करना है y, तो हम y1 वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे, y वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे, मध्य बिंदु दिया हुआ है निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? y2 निकालना था यहाँ पे, समझ गए ना? वेरी गुड। यदि बिंदु 1,1 2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में अनुपात में विभाजित करता है तो बिंदु के निर्देशांक बताएं। देखिए अगर दो बिंदु हैं x1 y1 x1 y1 और x2 y2 और इसको कोई पॉइंट है जो m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तो देखिए अगर हम फॉर्मूला निकालें तो x इज इक्वल टू होता है ये पॉइंट के निर्देशांक, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और अगर हम y निकालें तो m1 y2 1 2 2 1 m2 y1 अपॉन m1 प्लस। ठीक, तो ये फॉर्मूले भी बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन इससे भी दिखेगा आपको। ठीक, अब हम क्वेश्चन पे अपने कराएं। क्वेश्चन है कि 1,1 2,3 1,1 और 2,3 को कोई लाइन कोई पॉइंट डिवाइड करता है 2:3 में। कितने में? 2:3 में। m1 is 2 m2 is 3 x1 1 x2 2 y1 1 y2 3। आपको पॉइंट निकालना है तो x इज इक्वल टू m1 x2 2 2 जा 4 m2 x1 3 1 जा 3 m1 प्लस m2 5। y निकालना है m1 y2 3 2 जा 6 m2 y1 3 1 जा 3 3 2 5 4 3 7/5 ये हो जाएगा 9/5। तो y और x कितना आया 7/5 कॉमा y अपॉन 9/5 और ये हो गया क्या आंसर। क्लियर? बहुत ही आंसर, केवल वैल्यू अप्लाई की m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m1 m2 y1 m1 प्लस। ठीक, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पे? अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए या हमारे व्हाट्सएप पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, नियर जीनियस स्कूल बंकी 12। कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जीमेल डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, सभी तरह की आइडिया आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे भी आप हमारे मैनेजमेंट से संपर्क कांटेक्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। त्रिभुज के निर्देशांक 0,4, 6,0, 3,0 हो तो आप बताएं। 0,4, 3,6,0,4, 0,0 और 3,0। देखो भैया ये क्वेश्चन जो है आपको कोऑर्डिनेट के बना के करना है। 1 2 3 1 2 3 4 4। पहला पॉइंट है 3,0 तो वो यहाँ आएगा 3, और दूसरा पॉइंट है 0,4 तो ये यहाँ आएगा, और तीसरा पॉइंट है 0,0 और ये एक क्या बनाता है, ट्रायंगल। क्या बनाता है, ट्रायंगल। ठीक, अब ये ट्रायंगल की जो ये दूरी है वो है 4 और ये जो दूरी है वो है 3, और 4 और 3 तो ये कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि हम निकालेंगे 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, दैट इज 16 9 25। स्क्वायर हटेगा अंडर रूट चढ़ जाएगा, और 25 का क्या होता है 5। क्लियर। अब अगर ये 5 आ गए तो बताया परिमाप निकालें, तो परिमाप कितना होगा 4 3 7 5 12। पेरीमीटर 4 + 3 + 5 दैट इज 12। परिमाप कितना होगा 12। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। अदरवाइज आप डिस्टेंस निकाल के कर सकते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस और इनके बीच की डिस्टेंस निकाल के आपको क्या करना है, परिमाप को जोड़ देना है। या तो आप जिस तरह मैंने किया ग्राफ से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ये होता है ग्राफ, और ग्राफ से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत तुरंत ही आप कमेंट में करिएगा जरूर कि यहाँ पे मुझे दिक्कत आई। ठीक, अगला है -4,2 और 8,3। -4,2 और 8,3 को y अक्ष, 8,3 को y अक्ष किस अनुपात में बांटेगा। देखो इसको y अक्ष अगर बांट रहा है तो मतलब y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ठीक, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो मतलब x 0 y ऐसे रहेगा। तो हमको फॉर्मूला पता है क्या, मान लो कि ये अनुपात में बांटता है p और q। ठीक, अब हमको फॉर्मूला पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ये कुछ फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक, अब देखिए x की वैल्यू 0, m1 p, x2 8, m2 q, x1 -4 अपॉन में m1 प्लस m2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो गया। 8p - 4q, 4q उधर जाएगा तो 4q बराबर 8p, 4 1 जा 4 4 2 जा, तो q इज इक्वल टू 2p, दैट्स मीन 1/2, इसके अपॉन में लिया q को उधर भेज दिया तो p, तो रेशियो कितना आया p, रेशियो q इज 1:, ये क्वेश्चन है। इसमें कोई दिक्कत देख लीजिए, अगर y अक्ष पर काटता है तो x 0 होगा, क्योंकि x पे तो काटा ही नहीं, x पे मीट ही नहीं किया कहीं पे, और मीट नहीं किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक, तो ये भी एक क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए, अब समझिए एक चीज को और, देखिए क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन है कि क्या बिंदु 3,2 -2, -3 2,3, ठीक है, एक ट्रायंगल है 3,2 -2, -3 -2, -3 2, क्या ये किसी ट्रायंगल के पॉइंट है, पॉसिबल है। तो अब अगर इसका हम नाम ले लें ए बी सी, देखिए कभी भी ट्रायंगल में क्या होता है कि दो छोटी साइड को जोड़ने पर बड़ी साइड से ज्यादा आना चाहिए। ए बी और बी सी को जब जोड़ोगे तो ए सी से ज्यादा है, या फिर ए सी और बी सी को जब जोड़ोगे तो ए बी से ज्यादा आना चाहिए, या फिर ए सी और ए बी को जब जोड़ोगे तो बी सी से ज्यादा आना चाहिए। तीनों कंडीशन चेक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना, बी सी निकालना और ए सी निकालना, ये तीनों निकालना है और इन तीनों कंडीशन पे चेक करना है। जोड़ के देखो क्या तीसरी से ज्यादा आ रहा, जोड़ के क्या देखो तीसरे से ज्यादा आ रहा, अगर ऐसा है तो ये पॉसिबल है, अगर ऐसा नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी साइड किसी भी साइड क्या है, तो ये आपका क्या है होमवर्क, ये आपका क्या है
होमवर्क है। ट्रायंगल की ये कंडीशन होती है, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे अच्छे से। दो साइड्स को जोड़ने पर तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा आना चाहिए, ठीक। छोटी साइड्स को जोड़ने पर, क्योंकि मुझे पता तो है नहीं कि छोटी साइड क्या है, तो पहले आप डिस्टेंस निकालेंगे तब पता चलेगा छोटी क्या है और बड़ी क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद ये पूरा मैंने एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में कल कंप्लीट किया। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2, 2, -4 हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात करें। यदि एपी बराबर 3/7 ए बी, देखिए एक बिंदु है -2, -2 और 2, -4, 2, -4। अब इसमें यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये पी है। इन्होंने कहा है कि एपी बराबर 3/7 ए बी, एपी बराबर 3/7 ए बी। तो यहां से अगर हम ये निकालें एपी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7, हम ये कह दें कि एपी 3 है और ए बी 7 है, एपी 3 है और पूरी 7 है, दैट्स मीन ये कितना है 4। पीबी कितनी आएगी फिर, ए बी माइनस ए पी। इतना समझ में आया, कितना आया 4। क्लियर, कोई दिक्कत कहीं पे, कोई दिक्कत। यहाँ पे पॉइंट में कैसे लिया, ये लिया। अब इसके निर्देशांक बताना है, निर्देशांक आप ज्ञात करेंगे ऐसे। हम वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो वैल्यू हमारी क्या है, m1 3, m2 4, x1 -2, x2 2, y1 -2, y2 -4। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m1 x2 3 2 6, m2 x1 4 2 8 माइनस का 8 अपॉन में m2 m1 प्लस m2 7, तो 6 -8, 6 -8 अपॉन में 7, दैट्स मीन माइनस का 2/7, ठीक। उसके बाद y इज इक्वल टू क्या होता है, m2 y1 4 2 8 माइनस का प्लस m1 y2 3 4 12 माइनस का और अपॉन में 7, तो -8 -12 -8 -12 अपॉन में 7, दैट्स मीन माइनस का 20/7। तो पॉइंट क्या आया यहाँ पे, ये पॉइंट निकल के क्या आया है, पॉइंट निकल के आया है माइनस का 2/7 प्लस कॉमा माइनस का 20/7। कोई दिक्कत हो कहीं पे तो बताइए आप, ये पॉइंट निकल के आया है 2, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताइए। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एपी और पीबी का रेशियो निकाला। एपी और पीबी का जब रेशियो निकल आया तो मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिया, एक्स और वाई निकाल लिया। जैसे आपको m1 m2 का ज्ञात हो वैसे ही आप किसी भी तरह का कोई भी निर्देशांक निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले में। वो सेक्शन फॉर्मूला मैंने सबसे पहले ही क्वेश्चन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है, क्या सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। तो वो भी आप वहां से भी खंड का फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। यदि ए बी सी डी एक समांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल है, पी का मान ज्ञात करें। ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी पॉइंट है 6,1 6,1 8,2 8,2 9,4 9,4 और P,3 ये है, ठीक है। तो अगर हम इसको निकालें तो ये हो गई AC और ये हो गई BD और ये इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड, और इसका मिड पॉइंट तो एक ही रहेगा ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है मतलब इसका मिड पॉइंट एक ही रहेगा। अगर मिड पॉइंट निकाले तो ये पॉइंट निकाले तो 6 + 9/2 और इधर से निकाले तो 4 + 1/2 और अगर इधर निकाले तो 8 + P/2 और इधर से निकाले तो 3 + 2/2। अब देखिए ये और ये पॉइंट बराबर है तो 6 9 15/2 8 + P/2, 2 से 2 कट गया, प्लस का 8 इधर आएगा, 15 - 8 = P, तो P = कितना आया 7। P की वैल्यू कितनी आई 7। यहाँ पे मैंने किया क्या है, देखिए जो समांतर चतुर्भुज के होते हैं वो समांतर चतुर्भुज के दोनों ही चीजें क्या होती हैं, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट सेम होता है। मतलब समांतर चतुर्भुज के जो दोनों डायगोनल विकर्ण होते हैं वो समान दूरी मतलब कि सम विभाजित करते हैं, मतलब ये दूरी क्या होंगी बराबर, मतलब ये मिड पॉइंट दोनों का एक ही होगा और दोनों बराबर भी होते हैं। तो इसलिए इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट को दोनों को बराबर किया है, एक्स अक्ष को एक्स अक्ष के बराबर करके पी की वैल्यू निकाल ली है। ये चीज मैंने यहाँ पे की है, ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत। इन तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक।
अगला है बिंदु इतने, बिंदु 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए 4, -1, 4, -1 और -2, -3, -3। अब यहाँ पे एक 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ठीक, एक हो जाएगा ए, यहां पे ले लेना ए बी सी डी। ठीक, अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए 1, 1, 1 ले लेंगे। तो अगर हम सी का पॉइंट निकालें, सी निर्देशांक के लिए, अगर सी निर्देशांक के लिए निकालें तो m1 बराबर हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। अगर हम बी निर्देशांक के लिए निकालें तो बी के लिए जो m1 हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 2। देखिए m1 1 इस पॉइंट के लिए, m1 1 और m2 2 इस पॉइंट के लिए, m2 m1 2 और m2 1। पॉइंट x1 y1 x2 y2 यही रहेगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है और आप करके जरूर हमें व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट जरूर करें। मैंने आपको सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना बताया है, मैंने m1 m2 रख दिया है, x1 y1 x2 y2 यही रहेंगे। आप वैल्यू निकालिएगा पॉइंट बी और सी। कोई भी दिक्कत, कहीं भी दिक्कत आए तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं और किसी भी सोशल मीडिया पे आप विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आप वीडियो का पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। धन्यवाद।